एपिसोड 61। ये सुनकर फैंग चेन थोड़ा चौंका और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगा। वह लड़की थी ज़ियाओ कुई, जो उस समय झाओ शिमाई के साथ थी। ये देखकर कि उसने फैंग चेन का ध्यान आकर्षित कर लिया है, जियो कुई ने चिल्लाना जारी रखा, जब मैं और वह महिला दौड़कर वहां पहुंचे तो पूरा गांव पहले ही मर चुका था। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन को पहले से ही पता चल गया कि असली हत्यारा कौन था। उसने झाओ शिमाई की ओर देखा और पूछा, हत्यारे ये लिंग और अन्य लोग हैं, है ना? यदि झाओ शिमाई न होते तो केवल ये लिंग और उसका समूह ही होता। झाओ शिमाई ने धीरे से सिर हिलाया। अब जब चीजें घटित हो चुकी हैं तो उसे ये लिंग के लिए दोष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार घुमाई। झाओ शिमाई को तलवार लगी और वह उड़ गई। इस दृश्य ने तुरंत विस्मय की लहर पैदा कर दी। ज़ियाओ कुई इतनी भयभीत थी कि वह बेहोश हो गई। झाओ शिमाई को बैरियर के ऊपर बमबारी कर दी गई। उसे यह नहीं पता था कि वह जीवित है या मर चुका है। किंग लाओ की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह जल्दी से अवरोध खोलकर झाओ शिमाई के पास आया। जांच के बाद उसे राहत मिली। झाओ शिमाई को चोट नहीं लगी, लेकिन फैंग चेन की तलवार से वह बेहोश हो गई। फैंग चेन ने झाओ शिमाई की तरफ फिर से नहीं देखा। वह नहीं चाहता था कि झाओ शिमाई आगे जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल हो। उसने त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर देखा और जोर से कहा, ये लिंग, यहाँ से चले जाओ। इस ध्वनि में आध्यात्मिक शक्ति थी और यह ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर पूरे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में फैल गई। सबकी नजरें ये लिंग पर टिकी थी, जो बाई बाई के पास एक निश्चित पर्वत शिखर पर था। ये लिंग की अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत थी और उसे निचले क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा ऐसा कहलाए जाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इससे पहले वह फैंग चेन को गंभीरता से कैसे ले सकता था, लेकिन अब वह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह जादुई हथियार रखने वाले फैंग चेन का प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन जब इतने सारे लोग ध्यान दे रहे हों तो बाहर जाने की हिम्मत करना बहुत शर्मनाक होगा। उसने बाई बाई की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसके लिए आगे आएगा, लेकिन बाई बाई उदासीन थी। उसे उसकी तरफ एक नज़र देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये स्पष्ट था कि उसका उसके लिए खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। ये लिंग का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। वह दूसरे व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में उसके लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। ये लिंग, बाहर निकलो, फैंग चेन ने फिर चिल्लाया। उसकी आवाज़ घंटी की तरह थी। जब ये लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी एक बूढ़ी और धीमी आवाज़ धीरे से सुनाई दी। ये त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय है, यह आपके लिए शोर मचाने की जगह नहीं है। आपको अपने पाप का पता होना चाहिए। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ, संप्रदाय में आया और फैंग चेन को नीचे देखा। मालिक, ये लिंग उस व्यक्ति को आते देखकर बहुत खुश हुआ। अब जीवन रेखा आ गई है। यह एल्डर मंचुआन है, यूटियन स्नो पवित्र संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा। मंचुआन ने फैंग चेन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, बेटा, तुम जीतने के लिए भाग्यशाली हो, लेकिन ये तुम्हारी राजधानी नहीं है कि तुम यहाँ घमंड करो। पहाड़ से नीचे उतर जाओ। शब्द गिर गए। एक राक्षसी दबाव ने फैंग चेन को घेर लिया। वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इस तरह के भयानक दबाव के कारण फैंग चेन और झोउ युआन स्वाभाविक रूप से विरोध करने में असमर्थ थे। लेकिन तुझी राक्षसी तलवार की राक्षसी शक्ति अचानक फट गई, इस भयानक दबाव का विरोध करने के लिए एक स्क्रीन में बदल गई। ये देखकर मंचुआन थोड़ा चौंक गया और तुझी की राक्षस तलवार को लालच से देखने लगा। यदि आप जादुई हथियार प्राप्त कर सके तो आपकी ताकत निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। ऐसा खजाना निचले लोक से आए एक चींटी के हाथ में कैसे छोड़ा जा सकता है? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप असंतुष्ट हैं? आप हमारे संप्रदाय की महिमा को चुनौती देना चाहते हैं? इस समय फैंग चेन को भी समझ में आ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति मास्टर ये लिंग था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या छोटा बेटा आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन बड़ा बेटा उसके लिए खड़ा होता है? क्या तुम अपने बड़ों पर भरोसा करने की हिम्मत रखते हो? जब मंचुआ ने यह सुना तो वह क्रोधित नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि फैंग चेन उसका अनादर करे ताकि उसे कार्रवाई करने का बहाना मिल जाए। बहादुर, तुम अपने आप को क्या समझते हो? इस बुजुर्ग को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना हाथ हिलाया। हवा से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। फैंग चेन की ओर डसने लगा।
भयानक दबाव के कारण फैंग चेन हिलने में असमर्थ हो गया। भले ही उसके हाथ में जादुई हथियार हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अब बहुत कमजोर हो चुका था और जादुई हथियार की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन वह घबराया नहीं। भगवान दानव पूर्वज के आसपास होने से उसका जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ता। भाई, जाओ और जल्दी से उसे बचाओ। डुआनमू बैक्स्यू ने उत्सुकता से डुआनमू जिंग से हाथ मिलाया। डुआन जुपिटर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। फैंग चेन को बचाओ, उसने मन की स्थिति के बारे में पूछा और कहा कि अगर वह बिस्तर पर चला गया तो वह मर जाएगा। क्या आपकी बहन वास्तव में एक करीबी दोस्त है? चिंता मत करो भाई, फैंग बहुत शांत होगा क्योंकि उसके पास एक बैकअप योजना होगी और कोई खतरा नहीं होगा। वह केवल उसे दिलासा दे सकता था। सचमुच, शून्य में एक मजबूत आवाज सुनाई दी। बड़ा आदमी छोटे को तंग करता है। मंचुआन, तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। तभी आसमान से एक जादुई बिजली गिरी। उसने उस विशालकाय सांप को वहीं पर मार डाला। कौन? मंचुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। फैंग चेन भी दंग रह गया। लुओटियन क्षेत्र में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। तार्किक रूप से कहें तो उसे किसी को नहीं बचाना चाहिए। एक व्यक्ति दूर से पास की ओर चला आ रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था। वह वान तियान का रहने वाला था। यह आप है? फैंग चेन ने इस आदमी को उस दाढ़ी वाले आदमी के रूप में पहचाना जिससे उसकी मुलाकात पहली बार त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय में आने से पहले एक रेस्तरां में हुई थी। उस समय मैंने दूसरे पक्ष को शराब की एक बोतल दी। लेकिन फैंग चेन बेवकूफ नहीं है। दूसरी पार्टी सिर्फ एक बोतल शराब के कारण उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके पीछे कोई और कारण भी होगा। बेशक अभी ये पूछने का समय नहीं है। 10,000 स्वर्ग। मंचुआ ने वान तियानजी को पहचान लिया। आखिरकार वे मूल रूप से लोटियन डोमेन में ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने ठंडे चेहरे से कहा, क्या आप त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के खिलाफ जाने वाले हैं? वान तियानजी आसमान में ऊंचे स्थान पर बैठा अपने हाथ में शराब पी रहा था। मंचुआन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ओह, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मंचुआन, तुम दूसरों पर अपनी अक्षमता का आरोप लगाने में बहुत माहिर हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तक मैंने कार्रवाई करने का सवाल है, मैं दिव्य पूर्व क्षेत्र में त्यानियु दिव्य संप्रदाय के 7वें शिखर का नेता हूँ। ये लड़का मेरे शिखर का शिष्य है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी बूढ़े व्यक्ति द्वारा उल्लिखित 7वें शिखर का वर्तमान नेता था। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, वह एक राक्षस साधक था। लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। क्या दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया है? मंचुआन का चेहरा बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई फैंग चेन के लिए खड़ा होगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वान तियानजी, अगर तुम खड़ी हो जाओ तो क्या होगा? ये त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय है, त्यानियु दिव्य संप्रदाय नहीं। ये तुम्हारे लिए अहंकारी होने की जगह नहीं है। अगले ही क्षण ग्रैंड मास्टर दायरे की कई आभाएं निकली और वान तियानजी को घेर लिया। ये देखकर वान तियानजी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसके माथे पर पहले से ही पसीना था। यद्यपि वह एक ग्रैंड मास्टर रियल था, फिर भी उसे इतने सारे ग्रैंड मास्टर रियल मास्टर्स का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। और अभी भी एक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र मास्टर था जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि दूसरा पक्ष हमला करेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वह, जो पहले से ही दुनिया में एक बुरा आदमी है, अभी भी अपना उच्चताचरण बनाए रख सकता है। वह हंसा और बोला, क्यों? त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय अब केवल अपनी संख्या के बल पर अल्पसंख्यकों को धमका सकता है। मेरे शिष्य जीत गए, क्या उन्हें मरना होगा? कितना दबंग! मंचुआ ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसने संत के साथ लड़ाई जीत ली है। अगर यह इस तरह खत्म होता तो हम स्वाभाविक रूप से एक कनिष्ठ की परवाह नहीं करते। लेकिन उसने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया और मेरे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय को भड़काया। यह अपराध मौत का हकदार है। बिल्कुल। वह फिर से दयालुता से मुस्कुराया और कहा, मेरे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय का आचरण असाधारण है और ऐसी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। लेकिन मृत्युदंड को तो बख्शा जा सकता है, लेकिन जीवित अपराध से नहीं बचा जा सकता। उसे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के सामने 100 बार झुकने और जादुई हथियार सौंपने की सजा दी जाएगी। ये शब्द दयालुता से भरे थे, मानो यह फैंग चेन के लिए एक बड़ा सौदा था
और फैंग चेन को बेहद आभारी होना चाहिए। वान तियानजी यह नहीं बता सका कि मंचुआन जादुई हथियार के लिए जा रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम वाकई बेशर्म हो कि जूनियर का जादुई हथियार लूट रहे हो। मंचुआन को इसकी परवाह नहीं थी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि वह अपने जादुई हथियार को उजागर होने के बाद भी अपने पास रख सकता है? मैंने उससे अपनी जान बचाने के लिए जादुई हथियार सौंपने के लिए कहा था। दरअसल जब फैंग चेन ने अपने जादुई हथियार का खुलासा किया तो निश्चित रूप से कई शक्तिशाली लोग उसे निशाना बनाएंगे। आखिरकार जादुई हथियार का प्रलोभन ऐसी चीज नहीं है जिसका हर कोई विरोध कर सके। लेकिन ये कहना हास्यास्पद है कि मंचुआन ने फैंग चेन की रक्षा के लिए ऐसा किया। वहां उपस्थित सभी लोग सच्चाई समझ गए, लेकिन किसी ने भी मंचुआन की बातों का खंडन करने का साहस नहीं किया। आखिरकार ये त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय है। भले ही उन्हें लगता है कि वह बेशर्म है, वे इसे केवल अपने दिल में ही कह सकते हैं। वान तियानजी का चेहरा बदसूरत था, लेकिन वह जानता था कि इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। मंचुआन जैसी बूढ़ी चीज जो सैकड़ों वर्षों से जीवित है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि वह अविनाशी होने के स्तर तक पहुंच गई है। वह केवल फैंग चेन को देख सकता था और उसे स्वयं निर्णय लेने दे सकता था। उसे बस थोड़ा अफसोस हुआ। यदि वह फैंग चेन को बचा लेता है और जादुई हथियार छीन लेता है, तो ये जादुई हथियार निश्चित रूप से उसका होगा। ये सही है, उसने कार्रवाई करने का कारण इसलिए चुना क्योंकि वह फैंग चेन के हाथ से जादुई हथियार छीनना चाहता था। सबकी नजरें फैंग चेन पर थीं, और वे सभी सोच रहे थे कि वह अगले ही पल घुटने टेक देगा। हाँ, ये लिंग मंचुआन के पास आया। फैंग चेन को मजाक में घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ निचले लोक से आए एक नीच व्यक्ति हो, क्या तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो? जादुई हथियार के बिना तुम संत को कैसे हरा सकते हो? तुम निश्चित रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति मुझसे लड़ने के योग्य नहीं है। अपने जादुई हथियार को तुरंत सौंप दो, जमीन पर घुटने टेको और 100 बार प्रणाम करो, फिर त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक भयावह आवाज प्रसारित की, इस बार मेरे स्वामी और कई अन्य स्वामी व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा शिकार करेंगे। भले ही तुम्हें 10,000 स्वर्गों का संरक्षण प्राप्त हो, फिर भी तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। फैंग चेन की प्रतिभा उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। चाहे कुछ भी हो, वह इसे ऐसे ही नहीं बढ़ने दे सकता था, उसे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही था। वह अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि फैंग चेन उन नश्वर लोगों के लिए आया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैंने अपने हाथों से माँ और बेटी को मार डाला। लड़की मुझसे अपनी माँ को न मारने की भीख मांगती रही और मैंने उसकी माँ को उसके सामने धीरे धीरे मार डाला। हाँ, वह जोर से हंसा। फैंग चेन का चेहरा और अधिक उदास हो गया, उसकी आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। ये देखकर ये लिंग और भी अधिक अभिमानी और घमंडी हो गया। उस लड़की का नाम यू एर है ना? वह अपनी मृत्यु तक चिल्लाती रही कि भाई फैंग उसका बदला लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यू एर नाम की वह लड़की शायद पछतावे के साथ मर जाएगी। फैंग चेन ने ये लिंग को घूर कर देखा। अत्यधिक क्रोध के कारण उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन उसने जो शब्द कहे उनसे वहां उपस्थित सभी लोग कांप उठे। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन कुछ सरल शब्दों में हत्या का इरादा और राक्षसी शक्ति निहित थी, जो किसी के आंतरिक राक्षस से की गई प्रतिज्ञा की तरह दृढ़ और अडिग थी। फैंग चेन की आवाज से भयभीत होकर ये लिंग का दिल कांप उठा, लेकिन अपने मालिक की उपस्थिति को महसूस करते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, निचले क्षेत्र की कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है? वो फैंग चेन के साथ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, वह बस समय बर्बाद कर रहा है, बस उसे पकड़ लीजिए। जब तक फैंग चेन को पकड़ लिया जाएगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मंचुआन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चूंकि आप इतने जिद्दी हैं, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं है। जैसे ही वह बोला, उसकी गति बढ़ गई और उसने वान तियान की ओर देखा। वान तियानजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम चुप रहो और कोई कार्रवाई न करो, अन्यथा मैं अपने त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के खिलाफ जाऊंगा। वान तियानजी थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन उसने वास्तव में त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। केवल तभी जब फैंग चेन झुककर माफी मांगे और जादुई हथियार उसे सौंप दे, तभी वह उसे वापस ले सकता है। फैंग चेन, माफी मांगो, उसने असहाय होकर आह भरी।
हर कोई अलग अलग भाव से फैंग चेन को देख रहा था। इसमें उपहास, अवमानना, तिरस्कार, उपहास, घृणा और खेद शामिल हैं। लेकिन इसमें अधिकतर बात घमंड की है। तो क्या हुआ अगर आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? तो क्या हुआ अगर आप एक शैतान हैं? पूर्ण शक्ति के सामने आप केवल झुक सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। और इस घुटने टेकने का फैंग चेन के आध्यात्मिक हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा होगा और बहुत संभावना है कि वह बर्बाद हो जाएगा। क्षमा मांगना। फैंग चेन मुस्कुराया, आप दूसरों को धमकाने के लिए अपनी उम्र और शक्ति का लाभ उठा रहे हैं। कितना महान लुओ तियानियू संप्रदाय, कितना महान तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय। क्या लुओ तियानियू में सत्ता का विभाजन बेशर्मी पर आधारित है? फिर आप, एक बूढ़े व्यक्ति, लुओ तियानियू में नंबर 1 संप्रदाय की स्थापना खुद कर सकते हैं। वह अपने शत्रुओं का सामना करते समय कभी विनम्र नहीं रहता। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन शाप देने की हिम्मत करेगा। मंचुआन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। हालांकि वह मोटी चमड़ी का था, लेकिन जूनियर द्वारा व्यक्तिगत रूप से डांटे जाने पर वह बहुत क्रोधित था। हा, वह क्रोधित होने ही वाला था कि उसने ऊपर आसमान से हंसी की आवाज सुनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग दंग रह गए। एक व्यक्ति जो मौत से नहीं डरता था, और फिर एक और व्यक्ति आया जो मौत से और भी ज्यादा निडर था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और देखा कि हुओ झुए धनुष पर पैर मोड़े बैठी है, मधुर स्वर में हंस रही है और स्वीकृति में ताली बजा रही है। ये देखकर कि यह हुओ झुओ था, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। जेहू दिव्य पर्वत और तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय प्राणघातक दुश्मन है, और आमतौर पर अभिमानी हुओ झुओ मंचुआन को कोई सम्मान नहीं देगा। उसने मंचुआन के अत्यंत उदास भाव को नजरअंदाज किया, प्रशंसा से फैंग चेन को देखा और कहा, आपका नाम फैंग चेन है न? आप काफी अच्छे आदमी हैं। इसलिए जब तक आप मेरे जेहोशेन पर्वत में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं, मैं आपके जीवन की गारंटी दे सकती हूँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्वाभाविक रूप से वह फैंग चेन जैसे राक्षस को खोना नहीं चाहती थी। यदि मैं इसे संप्रदाय में वापस लाऊं तो मेरे गुरु निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होंगे। मंचुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेहो शेनशान भी फैंग चेन के लिए खड़ा होगा। उसका चेहरा उदास और अनिश्चित था। ये स्पष्ट था कि बहुत से लोग फैंग चेन की प्रतिभा और जादुई हथियार से आकर्षित थे। वह चिल्लाया, हम तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय से हैं, आपके जेहू पवित्र संप्रदाय से नहीं। यदि आप हमें भर्ती करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय सहमत है या नहीं। हुओ झुओ ने व्यंग्य किया, क्यों? क्या ये हो सकता है कि विशाल तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय निचले क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मारना चाहता है? यदि मैं उसके साथ युद्ध हार जाऊं तो मैं हार को अपने हृदय से स्वीकार करूंगी तथा संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को अपनी शक्ति का लाभ उठाकर मुझे धमकाने नहीं दूंगी। स्वाभाविक रूप से वह तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय को अपमानित करने और थप्पड़ मारने का ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ेगी। मंचुआन का चेहरा धीरे धीरे उदास होता जा रहा था, लेकिन वह किसी भी हालत में फैंग चेन को इस तरह जाने नहीं दे सकता था। यह आपके लिए सही समय नहीं है जेहो शेनशान, ये निर्देश देने का कि मेरा तियानिक्स्यू संत संप्रदाय क्या करता है। उसके चारों ओर का आभामंडल बढ़ गया और ग्रैंडमास्टर स्तर का दबाव फूट पड़ा। उसी समय उसके पीछे से कई ग्रैंडमास्टर स्तर के दबाव फूट पड़े जो हुओ झुओ की ओर दबाव डाल रहे थे। हुओ झुओ के अंतरिक्ष यान से एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी और मध्य चरण में ग्रैंडमास्टर का दबाव फूट पड़ा, जिसने मंचुआन और अन्य को रोक दिया। लेकिन गति के संदर्भ में मंचुआन का अभी भी ऊपरी हाथ है। आखिरकार ये तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का क्षेत्र है। मंचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि संत लड़की के साथ उसका द्वंद्व समाप्त हो गया है, लेकिन उसने मेरे तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय को अपमानित किया है और इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। हुओ झुओ शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था और जब वह जवाब देने ही वाला था तब अंतरिक्षयान में महान ग्रैंड मास्टर ने उसे रोक दिया। हम यहाँ सिर्फ शो देखने आए हैं, इसमें शामिल मत होइए। हालांकि हुओ झुओ बहुत असंतुष्ट थी। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और दूसरे पक्ष की बात सुन सकती थी। लेकिन उसने फैंग चेन को कुछ अफसोस के साथ देखा। उसे डर था कि उसकी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह गिर सकता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मास्टर को बुला लेती, उसने मन ही मन सोचा। मंचुआन की नज़र फिर से फैंग चेन पर पड़ी। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, अन्यथा ये कहना मुश्किल हो जाता कि आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। घुटने टेको, प्रणाम करो और जादुई हथियार सौंप दो।
सबकी नजरें फिर से फैंग चेन पर टिक गईं। फैंग चेन शांत दिखे और शांति से कहा, बूढ़े आदमी, आपको घुटने टेकना चाहिए। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन उनका मजाक उड़ाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, मंचुआ ने एक भयावह मुस्कान दिखाते हुए कहा। तो फिर जाओ नरक में। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ा काला सांप निकला, जिसने फैंग चेन पर हमला कर दिया। वान तियानजी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि कई ग्रैंडमास्टर स्तर की आभाएं उस पर कब्जा कर रही हैं। यदि आप कोई भी कदम उठाएंगे तो दूसरा पक्ष सीधे आप पर हमला करेगा। ये देखकर उसने आह भरी और मन ही मन सोचा कि फैंग चेन तो बस उसे शुभकामनाएं दे रहा था। कमीने, भाड़ में जाओ। मंचुआन और ये लिंग दोनों उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन इस अदम्य हमले का सामना करते हुए फैंग चेन शांत रहा। बड़े सांप ने फैंग चेन को डस लिया और अपने पेट में निगल लिया। ये कमीना मर चुका है। ये लिंग बहुत खुश था। यह अमर तिलचट्टा आखिरकार मर गया। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। अचानक एक विशाल जानवर का हाथ बड़े सांप से बाहर निकल आया। बड़ा सांप बुरी तरह चिल्लाया और उसकी त्वचा और मांस एक ही पल में फट गए और कुछ भी नहीं रह गया। उसी समय मंचुआन ने कराहते हुए मुंह से खून थूक दिया। वह अविश्वास से आंखें फाड़े देखता रहा। फैंग चेन को मारने के लिए उसने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इसे एक साधारण झोंग युआन क्षेत्र साधक तोड़ सके। लेकिन उसकी जादुई शक्ति अभी भी टूटी हुई थी। क्या हो रहा है? वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि वे इस हरकत से मर जाएंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दोबारा ऐसा होगा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। लेकिन अगले ही पल आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। काले बादल छा गए और बुरी आत्माएं आकाश में छा गईं। स्वर्ग की शक्ति बहुत महान है। वह जब चाहे हत्या कर सकता है। तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय लोटियन क्षेत्र का स्वामी कब बना? एक धीमी सी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, और जिस जगह पर फैंग चेन था वह बुरी आत्माओं से भर गया। सबके सामने एक विशाल जानवर का चेहरा दिखाई दिया। इस भयानक जबरदस्ती से वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, और डरपोक लोगों के पैर कमजोर पड़ गए और वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि भगवान दानव पूर्वज थे। और यह फैंग चेन का तुरुप का पत्ता भी है। वह क्या है? एक राक्षस। ये कैसे हो सकता है? भगवान दानव पूर्वज ने कार्रवाई करने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को नीची नजर से देखा। एक चक्र में गोलियां चलाने के बाद उसने मंचुआन पर निशाना साधा और ठंडे स्वर में कहा, ये तुम हो? क्या तुम चाहते हो कि वह घुटने टेक दे मुझे? मंचुआन भी भयभीत हो गया और वहीं पर जम गया, बोलते समय हकला रहा था। वह दानव पूर्वज की आभा को महसूस कर सकता था, और यह आभा केवल संप्रदाय गुरु पर ही महसूस की जा सकती थी। इससे उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके सामने जो राक्षस था वह एक आत्मिक समुद्री क्षेत्र का राक्षस था। घुटने टेकना। दानव पूर्वज की आवाज ठंडी थी, लेकिन एक दिव्य शक्ति थी जिसने मंचुआन को घेर लिया था। मंचुआन इसका विरोध नहीं कर सका। उसने तुरंत अपने शरीर से एक बहुत बड़ी ताकत आती हुई महसूस की। उसके पैरों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह सीधे घुटनों के बल गिर गया। क्लिक करें। इस घुटने टेकने से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। मंचुआन में कोई भी इस भयानक बल का सामना नहीं कर सकता था, और उसके पैर टूट गए थे। आह! मंचुआन ने तीखी चीख निकाली, लेकिन लिंगहाई क्षेत्र के दबाव का सामना करने में असमर्थ था। वह केवल भयभीत होकर चिल्ला सका, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। दानव पूर्वज ने मंचुआन को ठंडे भाव से देखा और कहा, तुम चाहते हो कि वह 100 बार झुके? अगर ऐसा है तो तुम 1000 बार झुक सकते हो। जैसे ही ये शब्द निकले, एक राक्षसी शक्ति राक्षसी पंजे में बदल गई और मंचुआन के सिर को पकड़ लिया तथा उसे सीधे जमीन पर दबा दिया। टकराना। एक जोरदार आवाज हुई और तुरंत ही जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। आखिरकार वह एक मास्टर स्तर के भिक्षु हैं, और फर्श उनके सिर जितना कठोर नहीं है। लेकिन तभी राक्षसी शक्ति मंचुआन के नीचे एक पत्थर के मंच में बदल गई, और मंचुआन फिर से नीचे गिर गया और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। आह! मंचुआन फिर चिल्लाया, लेकिन दानव पूर्वज के नियंत्रण के सामने उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यह क्षेत्र के कारण होने वाला अंतर है। भले ही यह एक छोटा क्षेत्र हो, लेकिन ये ग्रैंडमास्टर क्षेत्र से बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक लिंगहाई और ग्रैंडमास्टर की बात है तो वे और भी भिन्न हैं। मास्टर दानव पूर्वज, ये क्यों आवश्यक है? इसी समय शून्य से एक आवाज आई। तभी अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी,
और झाओ पिंगफान और झाओ टोंग बाहर चले गए। वह इन मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन यहाँ तक कि दानव पूर्वज भी यहाँ था, इसलिए उसे आगे आना पड़ा। राक्षस पूर्वज, पशु नियंत्रण संप्रदाय के पूर्वज, ये यहाँ क्यों है? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह कभी बाहर नहीं आया? मुझे पहले नहीं पता था कि पशु नियंत्रण संप्रदाय नष्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इसके लिए दानव पूर्वज ही जिम्मेदार थे। ये फैंग चेन के साथ क्यों है? झाओ पिंगफान की बातें सुनने के बाद सभी को पता चल गया कि यह विशालकाय जानवर कौन था, लेकिन वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि दानव पूर्वज यहाँ क्यों प्रकट हुए और फैंग चेन की रक्षा की। झाओ फैनफैन ने कुछ अनुमान लगाया। उसने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा और कहा, सर, क्या ये वह व्यक्ति है जिसे आप बचाना चाहते हैं? यहाँ तक कि पशु नियंत्रण संप्रदाय भी उसके कारण नष्ट हो गया था। हर कोई चौंक गया। फैंग चेन की वजह से बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय नष्ट हो गया। अब डोमेन के लोगों के लिए मैच कहाँ है? राक्षस पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, युवा स्वामी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें फैंग चेन पर पड़ी, जो बुरी आत्माओं से घिरा हुआ था और उसका चेहरा ठंडा था। क्या यह उसका आदेश था? संपूर्ण पशु नियंत्रण संप्रदाय का वध। पशु नियंत्रण संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों की कुल संख्या हजारों में थी और उन्हें इस तरह से मार दिया गया। इस समय हर किसी का फैंग चेन को देखने का नजरिया बार बार बदल गया। निचले क्षेत्र के मूल निवासी कहाँ हैं? ये तो एक हत्यारा पागल है। ये लिंग का दिल भी कांप उठा। इस पल उसे एहसास हुआ कि उसने एक असली शैतान को भड़का दिया है। झाओ पिंगफान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना निर्दयी होगा और सीधे कबीले को नष्ट कर देगा। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि यदि इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो फैंग चेन का चरित्र त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के लिए बड़ी परेशानी ला सकता है। वह दानव पूर्वज से नहीं डरता। भले ही प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बार फैंग चेन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इस मामले को यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता था। यदि फैंग चेन भविष्य में दानव पूर्वज को त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के बाहर घात लगाने का आदेश देता है, तो वह संप्रदाय से बाहर कदम रखने वाले किसी भी शिष्य को मार देगा। संपूर्ण संप्रदाय अलोकप्रिय है और त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। झाओ पिंगफान ने फैंग चेन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त फैंग, आपके मालिक और मैं पुराने दोस्त हैं, हमें इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत है? फैंग चेन ने झाओ पिंगफान को देखा और मुस्कुराया, ये त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय का नेता होना चाहिए, है ना? मेरे गुरु का युवावस्था में निधन हो गया, इसलिए तथाकथित पुराने रिश्ते के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज क्यों आया इसका कारण भी बहुत सरल है, बस यही बदला है। उन्होंने आगे कहा, मैं संप्रदाय प्रमुख झाओ को शर्मिंदा नहीं करूंगा। तलवार ने ये लिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक मैं उसके साथ मौत तक लड़ता रहूंगा, कौन बचेगा और कौन मरेगा, यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। ये लिंग के चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे यकीन नहीं था कि वह फैंग चेन को मार देगा, जो जादुई हथियार पकड़े हुए था। उसने मास्टर मंचुआन की ओर देखा, लेकिन मंचुआन को इस समय उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका सिर अभी भी धड़क रहा था, उसका मांस और खून पहले से ही क्षत विक्षत हो चुका था और उसे चक्कर आ रहा था। वह केवल संप्रदाय के नेता झाओ पिंगफान को ही देख सकता था, लेकिन झाओ पिंगफान की अभिव्यक्ति भी अनिश्चित थी। ये लिंग ने जब ये देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि एक बार संप्रदाय के नेता ने हिचकिचाहट दिखाई थी, इसलिए वह इस बात पर सहमत होना चाहता था। उसकी अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई और वह फैंग चेन को घूरने लगा। यदि आप मेरे साथ निर्णायक युद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जादुई हथियार छीनना चाहते हैं तो मैं आपसे निर्णायक युद्ध करने का वादा करता हूँ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि फैंग चेन ने जादुई हथियार छोड़ने का साहस किया। इस मामले में पहल अभी भी उनके हाथ में है। निश्चित रूप से, ये सुनकर फैंग चेन चुप हो गया। ये देखकर ये लिंग ने भयंकर मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? तुम एक जादुई हथियार के अलावा कुछ नहीं हो। भीड़ में डुआनमू बैक्स्यू ने गुस्से से कहा, बेशर्म, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमने दाओ क्षेत्र में साधना की है? तुम्हारे पास झोउ युआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक अपनी साधना को दबाने का साहस है। इस बार उसकी आवाज शांत नहीं थी और वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे तुरंत सुन लिया। सबने डुआनमू बैक्स्यू की ओर देखा।
डुआनमू बेक्स्यू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वही ये लिंग को घूरने लगी। डुआन जुपिटर भी उदासीन दिखे और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनकी बहन की उपेक्षा की जा रही है। ये लिंग ने डुआनमू बेक्स्यू को घूर कर देखा और उसे टुकड़ों में काट डालने की इच्छा जताई। फैंग चेन झोउ युआन क्षेत्र में पहले से ही अजेय है। उसकी साधना को दबाने और मृत्यु की तलाश करने में कोई अंतर नहीं है। फैंग चेन ने भी आश्चर्य से देखा। जब उसने देखा कि यह डुआनमू भाई बहन थे तो उसकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। इस समय उसके लिए खड़े होने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि भाइयों और बहनों की यह जोड़ी जो संयोग से मिली थी विशाल लोटियन क्षेत्र में एकमात्र है। उसने फिर से ये लिंग की ओर देखा और कहा, जादुई हथियारों पर भरोसा मत करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़े जादुई हथियार को शून्य में लहराया और उसे दानव पूर्वज के हाथों में सौंप दिया। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं जादुई हथियार का इस्तेमाल करूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये लिंग का चेहरा उदास था। जीनियस बनने के बाद ये पहली बार था जब उसे इस तरह अपमानित किया गया था। लेकिन जब तक फैंग चेन अपना जादुई हथियार नीचे रखता है तब तक वह प्रतिद्वंद्वी को मारने में 90% आश्वस्त है। उसने आकाश में राक्षस पूर्वज की ओर देखा और कहा, एक और बात, चूंकि यह तुम्हारे और मेरे बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, इसलिए अंत में चाहे कौन मरता हो और कौन बचता हो, उसके बाद कोई बदला नहीं हो सकता। ठीक है, फैंग चेन यही चाहता है। यद्यपि दानव पूर्वज अत्यंत शक्तिशाली है, वह केवल एक व्यक्ति है। अगर झाओ पिंगफान ने उसे रोकने पर जोर दिया तो उसके लिए बदला लेना मुश्किल होगा। फैंग चेन को सहमत देखकर ये लिंग ने अपने दिल में उपहास किया और खुद से कहा, तुम बहुत लापरवाह कुतिया हो। तुमने संत को हरा दिया। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम निश्चित रूप से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओगे। उसे संप्रदाय द्वारा और भी अधिक गंभीरता से लिया गया था। जरा सोचिए, वह और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। ये लिंग की सहमति देखकर फैंग चेन ने झाओ पिंगफान की ओर देखा और कहा, संप्रदाय मास्टर झाओ, क्या अब कोई समस्या नहीं है? झाओ पिंगफान ने धीरे से आह भरी और कहा, छोटे दोस्त फैंग, तुम्हें इतना उपद्रव क्यों करना पड़ रहा है? लेकिन वह ये भी जानता था कि यह संभवतः सबसे अच्छा समाधान था। बस अब बात यहीं तक आ गई है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा। आसपास के बहुत से लोग उत्साहित थे, देखने के लिए एक और लड़ाई थी। झाओ पिंगफान ने मंचुआन की ओर देखा जो अभी भी झुक रहा था और फैंग चेन से कहा, मित्र फैंग, ये। फैंग चेन ने दानव पूर्वज से कहा, श्रीमान, उसे कहीं और जाकर प्रणाम करने दो। दानव पूर्वज ने सिर हिलाया और अगले ही क्षण मंचुआन तैरकर ऊपर आया और किनारे पर उतरा और फिर धमाके के साथ दस्तक देना जारी रखा। झाओ पिंगफान के मुंह का कोना फड़क उठा। उसका ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? वह चाहता था कि फैंग चेन मंचुआन को जाने दे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जब तक वह 1000 बार झुककर प्रणाम नहीं करेगा, यह मामला सुलझने वाला नहीं था। ये देखकर कि मंचुआन झुकने के बाद बेहोश होने के कगार पर था, उसने परवाह नहीं की। एक महान गुरु अपने जीवन को किसी भी खतरे के बिना 1000 बार झुक सकता है। चौक का केंद्र फिर से साफ हो गया। हालांकि चौक का केंद्र अब खंडहर में बदल चुका है, जो कि फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच हुई पिछली लड़ाई का अवशेष है। झाओ शिमाई धीरे धीरे जियाओ कुई की देखभाल में जाग उठी। उसने चौक में फैंग चेन को देखा। उसके दिमाग में हजारों विचार थे। वह नहीं जानती थी कि फैंग चेन का सामना कैसे करे, और नहीं वह जानती थी कि फैंग चेन उसके पिछले किए गए कार्यों के लिए उसे माफ करेगा या नहीं। वह बस चुपचाप उसे देख सकती थी, बस उसे देख सकती थी। फैंग चेन ने जादुई हथियार दानव पूर्वज को सौंपने के बाद 9 आंखों वाली दानव तलवार और दिव्य दंड तलवार को बुलाया। ये लिंग के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने भयंकर मुस्कान के साथ फैंग चेन को देखा और कहा, निचले क्षेत्र की कुतिया, अगर तुम यहाँ से आज्ञाकारी तरीके से निकल जाओ तो तुम अभी भी जीवित रह सकती हो। मुझसे लड़ना, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिलती है। हालांकि फैंग चेन पहले भी रास्ता पूछने के दायरे में पहुंचकर युद्ध शक्ति के साथ आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसका मानना था कि यह सब जादुई हथियार के कारण था। जादुई हथियार के बिना फैंग चेन की युद्ध शक्ति केवल दाव के प्रारंभिक चरण में ही होगी। हालांकि उसकी ताकत केवल दाव के पहले स्तर की है, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति दाव के मध्य चरण की तुलना में भी बेहतर है। वह 2 चालों के लिए दाव के अंतिम चरण से लड़ सकता है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह झोउ युआन राज्य में भी किसी को नहीं हरा सकता। ये लिंग के उपहास का सामना करते हुए फैंग चेन शांत रहा और कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ये लिंग ने व्यंग्य किया,
तुम कभी भी मर सकते हो। ये सिर्फ इस बात का मामला है कि तुम जल्दी मरते हो या धीरे धीरे। चूंकि तुम्हें उन दो नश्वर लोगों के जीवन की इतनी परवाह है, इसलिए मैं तुम्हें उनसे मिलने भेजूंगा। उसकी आभा बढ़ गई। उसके पीछे 8 दावपात्र प्रकट हुए। उनमें से 3 वास्तव में लेवल 2 दावपात्र थे। भले ही उनमें से केवल 3 ही हैं, लेकिन ये पहले से ही लुओतियानेयू में शीर्ष प्रतिभा स्तर है। आखिरकार हर कोई झाओ शिमाई जितना राक्षसी नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें एक ही वार में वहीं मार डालूंगा। जरा सोचिए, झाओ शिमाई ने फैंगचेन को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर्फ एक चाल से फैंगचेन को मार डाला, जिससे वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो गया और झाओ शिमाई से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार चमक उठी और सफेद सांप में बदल गई। धीरे धीरे सफेद सांप बड़ा होता गया और 100 फीट लंबा हो गया, 5 या 6 मंजिल जितना ऊंचा। फैंगचेन उसके सामने चींटी की तरह था। ये वरिष्ठ भाई यी की सफेद शल्क वाली सांप तलवार तकनीक है। यह जुवानपिन के 7वें स्तर की एक उच्च स्तरीय जादुई शक्ति है। इसका अभ्यास करने के लिए 32 मेरिडियन खोलने की आवश्यकता है। आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। वरिष्ठ भाई यी के सफेद शल्क वाले सांप को देखो। मुझे लगता है कि वह पहले ही 6ठे स्तर तक साधना कर चुका है। तो फिर फैंगचेन, जिसके पास कोई जादुई हथियार नहीं है, निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम दानव पूर्वज के संरक्षण में दूसरों को धमका सकते हो? तियानेक्सुल पवित्र संप्रदाय के एक शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लेकिन उन्होंने ये भूल जाना उचित समझा कि मंचुआन पहले भी अपनी शक्ति का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाता रहा है। ये लिंग मुस्कुराया। मेरी सफेद शल्क वाली सांप तलवार तकनीक के तहत मरना तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मर जाओ। उसने अपने हाथ में सांप की तलवार घुमाई। सफेद शल्क वाला सांप गुस्से से दहाड़ा। वह फैंगचेन की ओर दौड़ा। गति इतनी तीव्र थी कि वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। लेकिन फैंगचेन शांत दिख रहा था और तलवार से भयभीत नहीं था। उसके हाथों में मौजूद 2 तलवारों में तलवार दानव की शक्ति जल्दी से इकट्ठी हो गई और फिर उसने उन्हें ऊपर उठा लिया। जब सफेद शल्क वाला सांप उससे केवल 20 फुट की दूरी पर था, तो उसने अपनी तलवार से उसे काट डाला। लेकिन इस बार भगवान और दानव का वध पिछले वाले से अलग है। इससे पहले जहां तलवार गुजरी थी, उसका आधा हिस्सा ईश्वरीय क्षेत्र था और आधा शैतान का क्षेत्र था। लेकिन इस बार तलवार दानव स्लैश थोड़ा साधारण लग रहा था। केवल एक ब्लेड सोने का है और दूसरा लाल है। इसमें साधारण तलवार के ब्लेड से कोई अंतर नहीं है। टकराना। सफेद शल्क वाला सांप और देव एवं दानव स्लैश तुरंत टकरा गए। तुम्हें लगता है कि इतनी साधारण तलवार मेरे सफेद शल्क वाले सांप से टकरा सकती है? लेकिन अगले ही पल 4 ताओवादी पात्र देवताओं और राक्षसों की जुड़वा तलवारों पर सवार होकर फैंगचेन के पीछे प्रकट हुए। 3 स्तर 2 और 1 स्तर 3। जिस क्षण ये प्रकट होता है, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियम इसके साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इस समय भगवान और दानव स्लैश अचानक आतिशबाजी की तरह फट गए। तलवार तुरंत देवताओं और राक्षसों के साम्राज्य में बदल गई। इसने वास्तव में सफेद शल्क वाले सांप को निगल लिया। टकराना। अगले ही पल क्षेत्र में एक देवता और एक दानव प्रकट हुए। तलवार ने सफेद शल्क वाले सांप को काट दिया। ऐसा लग रहा था कि सफेद शल्क वाले सांप को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला और तलवार से उसके महत्वपूर्ण हिस्से को काट दिया गया। स्नैप। ये लिंग के हाथ में तलवार तुरंत टूट गई। वह एक पल में कई फीट दूर उड़ गया। वह बैरियर से जोर से टकराया। उसने कई बार खून थूका और अविश्वास से फैंगचेन की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मेरी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति, इसे ऐसे कैसे तोड़ा जा सकता है? आसपास के सभी लोग भी दंग रह गए और फैंगचेन के आंग और अन्य लोग इसे अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन ये लिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो दाव के पहले स्तर तक पहुंच गया है। दाव के मध्य स्तर से भी बेहतर। उसकी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति में प्रतिरोध करने की क्षमता भी कैसे नहीं थी, और इस तरह टूट गई। ये कैसे संभव है? लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? अब तलवार भगवान और तलवार दानव फैंगचेन का सम्मिलन 20,000वें तक पहुंच गया है। भगवान और दानव स्लैश की शक्ति उसके एकीकरण की शक्ति पर निर्भर करती है। एकीकरण जितना अधिक होगा, वह उतना ही मजबूत होगा। ये हमला किरण डेमन थंडर तलवार से थोड़ा कमतर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। असंभव। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मेरे हमले को इतनी आसानी से तोड़ सकें। ये लिंग दहाड़ा। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह ताओ क्षेत्र में था।
वह निचले क्षेत्र के एक तुच्छ साधक से कैसे हार सकता था? तुमने अवश्य ही कुछ निम्न श्रेणी का साधन इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल। उसे विश्वास नहीं है कि वह हार जाएगा। फैंग चेन धीरे से उसके पास गया और बोला, क्यों? तुम उस व्यक्ति द्वारा कुचले जाने से तबाह महसूस करते हो जो सोचता है कि वह एक चींटी है ना? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझे क्यों मारना चाहिए जबकि मैंने पहले कभी तुम्हें नाराज नहीं किया। ये लिंग ने दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम निचले क्षेत्र से हो। तुम तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। तुम पवित्र युवती के भी कम योग्य हो। भले ही मैं सगाई रद्द कर दूं, तुम्हें मरना ही होगा। आंशिक रूप से यही कारण था कि वह फैंग चेन को मारना चाहता था, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह ईर्ष्या के कारण ऐसा करना चाहता था। मुझे ईर्ष्या हो रही है। निचले क्षेत्र की कुतिया फैंग चेन की सगाई संत से कैसे हो सकती है? और वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति झाओ शिमाई से संपर्क करने में असमर्थ था। इससे उसे बहुत ईर्ष्या हुई, इसलिए वह फैंग चेन को मारना चाहता था। मैंने सोचा था कि फैंग चेन को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन चींटी की तरह होगा। उसे किसी भी हालत में कुचलकर नहीं मारा जा सकता था। अब तक जिन चींटियों के बारे में वह सोचता था उनमें उसे मार डालने की शक्ति थी। योग्य नहीं। फैंग चेन खुद पर हंसा। शायद झाओ शिमाई, जो दूर था, यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया। फैंग चेन के खुद पर हंसने के बाद उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। लेकिन मैं इसके लायक हूं या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। अब आप जा सकते हैं और मर सकते हैं। फैंग चेन के पीछे एक गड़गड़ाहट हुई और देवताओं और राक्षसों की आंखें दिखाई दी। थंडर विंग्स फिर से दिखाई दिए। ये देखकर ये लिंग दहाड़ा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। यह आत्मा दानव आंख का आध्यात्मिक हमला था। उसका शरीर कांप उठा और उसे अपने पीछे बिजली चमकने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने पीछे तलवार की रोशनी चमकती हुई महसूस की। वह चौंक गया और जल्दी से अपनी तलवार घुमाकर पीछे से वार करने लगा। उसी समय उसकी दाव आभा फूट पड़ी। 8 दाव पात्र प्रकट हुए। उनमें से 3 दूसरे स्तर के दाव पात्र थे। इस तलवार में इतनी भयानक ताकत थी कि ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ नष्ट कर सकती है। लेकिन जब उसने अपनी तलवार घुमाई तो पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि फैंग चेन की छवि धीरे धीरे गायब हो रही थी। फैंग चेन उसके पीछे नहीं था। क्या चल रहा है? उसका सिर चकरा गया था। आप कहाँ देख रहे हैं? फैंग चेन की ठंडी आवाज सामने से आई। ये लिंग चौंक गया। वह पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। इस बार वह तैयार था। चुभन का एहसास केवल क्षण भर के लिए ही हुआ, लेकिन जब वह पलटा तो फैंग चेन की तलवार पहले से ही उसकी पहुंच में थी। नहीं, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फैंग चेन ने अपनी तलवार उठाई और ये लिंग का सिर उड़ गया। वह अभी भी अपनी आंखें खुली की खुली देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरेगा। जैसे ही उसका सिर जमीन पर लुढ़का, तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय की प्रतिभा की पीढ़ी गिर गई। पूरे स्थान पर सन्नाटा था, केवल प्रणाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और अभी तक तो उसने केवल 30 बार ही प्रणाम किया था। थोड़ी देर बाद सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसका अंत इस तरह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच हुई लड़ाई की तरह एक हार्दिक और 50-50 लड़ाई होगी। लेकिन अंत में फैंग चेन ने थंडर विंग्स से ये लिंग को आसानी से मौके पर ही मार डाला। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि फैंग चेन, झाओ शिमाई और ये लिंग की प्रतिभा के स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था, और इस लड़ाई के बाद फैंग चेन को प्रसिद्ध होना तय था। अफसोस। झाओ पिंगफान के चेहरे पर थोड़ा अफसोस के साथ एक जटिल अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसे ये लिंग पर पछतावा नहीं था। तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। उन्हें इस बात का अफसोस था कि ऐसी प्रतिभावान महिला लगभग उनका पोता ससुर बनने वाली थी, लेकिन अंततः ऐसा ही हुआ। ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति उनका पोता ससुर बन सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है। उसने झाओ शिमाई की ओर देखा और उसके चेहरे पर कुछ अफसोस देखा। अफसोस, अगर मुझे ये पता होता तो मैंने ऐसा पहले क्यों किया? उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, तुमने ये लड़ाई जीत ली है, ठीक है? फैंग चेन कुछ नहीं बोला, लेकिन किसी की ओर देखने लगा। वह व्यक्ति मिंग लुओ था,
जो त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय का बुजुर्ग था, जिसने पहले फैंग चेन को मारने के लिए ये लिंग का पीछा किया था। इसके अलावा कुछ लोग भी मिले जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था। मिंग लुओ और अन्य लोगों ने देखा कि फैंग चेन उनकी ओर देख रहा है। उनके चेहरे काफी बदल गए थे और वे भयभीत लग रहे थे। इस समय उनके मन में फैंग चेन के प्रति पहले जैसी घृणा नहीं थी, केवल भय था। कई लोगों को फैंग चेन का पीछा करने और अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने का पछतावा होने लगा। हालांकि फैंग चेन ने यह नहीं कहा कि वह इन लोगों को मार देगा। ये लिंग की हत्या इसलिए की गई क्योंकि दूसरे पक्ष ने राक्षस पूर्वज का चेहरा देख लिया था और यह जीवन मरण की लड़ाई थी। दूसरों को मारना असंभव था। आखिरकार ये त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के चेहरे से संबंधित है और बार बार देना असंभव है। उसने झाओ पिंगफान की ओर देखा और हाथ झुकाकर कहा, संप्रदाय गुरु झाओ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस मामले में क्या दानव पूर्वज उसे जाने देंगे? झाओ पिंगफान ने मंचुआन की ओर इशारा किया जो अभी भी झुक रहा था। इस समय मंचुआन का माथा पहले से ही खून से लथपथ था और उसकी खोपड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। हालांकि ग्रैंडमास्टर की जीवन शक्ति मजबूत थी, इसलिए उन्हें जीवन का कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस तरह की झुकने की क्रिया से मंचुआन दर्द से लगभग बेहोश हो गया और उसकी चेतना धुंधली हो गई। 1000 सिर, इससे कम नहीं, राक्षस पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। यदि मैं एक कम पकड़ता हूं तो 1000 अधिक हो जाएंगे। महाराज, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है न? झाओ पिंगफान थोड़ा गुस्से में था। राक्षस पूर्वज ने व्यंग्य किया, बहुत ज्यादा। जब उससे जादुई हथियार सौंपने और 100 बार घुटनों के बल झुकने को कहा गया था, तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि यह बहुत ज्यादा है? झाओ पिंगफान अवाक रह गया। उस समय वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था और साथ ही उसने सोचा कि फैंग चेन की आत्मा को नष्ट करने के लिए मंचुआन का उपयोग करना एक अच्छा विचार था। आखिरकार उनकी सबसे प्यारी पोती हार गई थी, इसलिए वह थोड़ा नाराज थे। इसे भूल जाओ, कर्म, यह मेरे त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय का भाग्य है। त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय आज बहुत शर्मिंदा है और उसे फिर से इसे खोने की परवाह नहीं है। फैंग चेन ने वान त्यानजी को देखा जो पहले से ही एक तरफ छिप गया था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे त्यान्यू दिव्य संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है और अब मैं संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूँ। वान त्यानजी को यह अच्छी तरह पता था। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, मुझे तुम्हारी रक्षा तो करनी ही है। अगर तुम तैयार हो तो संप्रदाय में वापस आ सकते हो। संप्रदाय में वापस लौटना है। ये सुनकर फैंग चेन खुद पर हंसा। इसे भूल जाओ, चूंकि मुझे संप्रदाय से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं वापस जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। क्या ऐसा है? यह अफसोस की बात है, वान त्यानजी ने अफसोस के साथ कहा, लेकिन वह अपने दिल में कोस रहा था, लानत है टोंगटियन और निंग तियानचेन पर। जब आप लुतियानयू आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको मौत के घाट उतार दूंगा। फैंग चेन ने फिर से हुओ जुए को देखा। हालांकि दूसरा पक्ष मुख्य रूप से त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय को अपमानित करने के लिए उसका उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह भी अपने लिए बोल रहा था। उन्होंने झुककर कहा, धन्यवाद, साथ ही ताओवादी। हुओ जुए ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ फैंग चेन को देखा और कहा, फिर से, यदि आप तैयार हैं तो आप मेरे जेहो शेनशान में शामिल हो सकते हैं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, साथ ही ताओवादी। फैंग चेन ने मना नहीं किया और आभार व्यक्त करने के लिए पुनः झुक गया। उसने मंचुआन की ओर देखा जो अभी भी झुक रहा था और अंततः अपने हृदय में हत्या के इरादे को दबा लिया और दानव पूर्वज से कहा, श्रीमान चलिए। वह मंचुआन को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। आखिरकार मंचुआन त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। अगर संप्रदाय के गुरु ने उसे व्यक्तिगत रूप से मार दिया तो त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय को लुतियान्यू में रहना जारी नहीं रखना पड़ेगा। वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वह भविष्य में अधिक शक्तिशाली न हो जाए और फिर अपनी पिछली शर्म का बदला ले सके। ठीक है, राक्षस पूर्वज ने सिर हिलाया और फिर राक्षसी हवा के एक झोंके ने फैंग चेन को राक्षसी कोहरे में लुढ़काने की कोशिश की। इंतजार, झाओ शिमाई फैंग चेन को फोन करने से खुद को रोक नहीं सका। फैंग चेन ने अपना सिर घुमाकर देखा। झाओ शिमाई ने फैंग चेन की ओर देखा, कुछ कहना चाहता था लेकिन वह झिझक रहा था। उसने अपने कपड़े के कोने को कसकर पकड़ लिया और अंत में बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? फैंग चेन उदासीन दिखे और उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा,
शादी के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद से तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फैंग चेन के बेरहम शब्दों को सुनकर झाओ शिमाई कांप उठी और फैंग चेन को शून्य दृष्टि से देखने लगी। रिश्ता टूट गया है, लेकिन वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन फैंग चेन पहले ही राक्षस कोहरे में चला गया था। राक्षस पूर्वज राक्षसी हवा के झोंके में बदल गया और फैंग चेन को त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से दूर ले गया। झाओ शिमाई ने दूर जाते हुए फैंग चेन को देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसकी अभिव्यक्ति एकाकी थी और उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। क्यों? फैंग चेन इतना निर्दयी क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका पिछला रिश्ता इस गलतफहमी की भरपाई नहीं कर सका? याद, जियो कुई ने झाओ शिमाई को बहुत दुखी देखा। उसका चेहरा दिल की पीड़ा से भरा हुआ था। मैं ठीक हूँ। झाओ शिमाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे वापस जाने में मदद करें। हाँ, जियो कुई ने झाओ शिमाई को धीरे धीरे निकलने में मदद की। झाओ पिंगफान ने ये सुनकर आह भरी, फिर से शून्य में कदम रखा और गायब हो गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने मंचुआन की ओर देखा और प्रणाम करते रहे, और कुछ चले गए। डुआनमू बैक्स्यू ने फैंग चेन को जाते हुए देखा। वह थोड़ा स्तब्ध थी। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह गुस्से में बोली, ऐसे ही चले जाओ। वह हमें अपने साथ क्यों नहीं ले गया? अगर वह नहीं भी ले गया, तो उसे हमसे कुछ शब्द तो कहने चाहिए थे। डुआनमू जिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई फैंग ने हमसे बात नहीं की क्योंकि वह हमारी रक्षा कर रहा था। हमारी रक्षा कर रहे हो? डुआनमू बैक्स्यू हैरान था। डुआनमू जिंग ने सिर हिलाया। हालांकि इस बार उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसने त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के चेहरे पर भी थप्पड़ मारा, और त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय निश्चित रूप से उसके खिलाफ द्वेष रखेगा। लेकिन त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय भाई फैंग के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों तो बस आकस्मिक साधक हैं, इसलिए वे हमारे बारे में क्या कर सकते हैं? इसलिए वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता, जिससे न तो उसे और न ही हमें कोई लाभ होगा। क्या ऐसा है? डुआनमू बैक्स्यू को अचानक एहसास हुआ। डुआनमू जिंग ने उस दिशा में देखा जहां झाओ शिमाई ने छोड़ा था और कहा, मुझे डर है कि फैंग चेन त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के संत के समान है। आह, ये कैसे संभव है? उसने ऐसे निर्दयी शब्द कहे। डुआनमू बैक्स्यू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। डुआनमू जिंग ने कहा, झाओ शिमाई पहले ही फैंग चेन से हार चुका है, जो संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और झाओ शिमाई भाई फैंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अगर भाई फैंग व्यक्तिगत रूप से सहमत हो जाता है, तो त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय में झाओ शिमाई की प्रतिष्ठा नीचे गिर जाएगी, और उसे त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा गद्दार भी माना जा सकता है। त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय बहुत एकजुट नहीं है, और मुझे डर है कि कोई इस अवसर का उपयोग सीनियर झाओ पर हमला करने के लिए करेगा। तो उसकी निर्दयता वास्तव में झाओ शिमाई की रक्षा कर रही है। डुआनमू जिंग की बातें सुनने के बाद डुआनमू बैक्स्यू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, क्या फैंग चेन झाओ शिमाई को माफ कर देगा? डुआनमू जिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मुझे नहीं मालूम। डुआनमू जिंग ने आह भरते हुए कहा, मैं नहीं बता सकता कि वह सचमुच निर्दयी है या नकली।